आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटा का पश्चिम बंगाल बंद बुलाया, जिसके बाद से जबरन दुकान बंद कराते हुए बीजेपी के नेता नजर आए तो पश्चिम बंगाल पुलिस एक्शन में नजर आई। आज दिन भर राजनीतिक ड्रामा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जबरदस्त राजनीतिक बवाल देखने को मिला। कलकत्ता की सड़कों पे जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए, तो वहीं पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुआ है। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, ये कोलकाता का वीडियो है जहां आज दिन भर कोलकाता में राजनीतिक महाभारत काफी तेज रहा। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाग फॉर इंडिया न्यूज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज आपको मालूम ही होगा, जहां ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी होता है और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिस मामले में संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा गया है, तो वहीं जो आपका संदीप घोष जो बताया जा रहा है, जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, इससे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, सीबीआई केस की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस घटना को लेकर के पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। बीजेपी की जो मांगे थी कि पीड़िता को न्याय मिले, तो सीबीआई को तो केस सौंप दिया गया है। अब सीबीआई के ऊपर यह निर्भर करता है कि कितना जल्दी सीबीआई जांच करके और कितना जल्दी सबूत को इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करके इनको फांसी पर चढ़ाती है। लेकिन जिस तरह से अभी इस पे राजनीतिक महाभारत छिड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो घटना है इसके सहारे सत्ता में आना चाह रही हो, और ये सही नहीं है। क्योंकि किसी महिला, किसी लड़की का इज्जत आबरू पे राजनीति करना ये सही नहीं है। इससे राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। लेकिन हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसे मुद्दा को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि कैसे वोट बैंक का राजनीति किया जाता है, जो अभी बीजेपी पश्चिम बंगाल में करने में लगी हुई है। आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों से जिस तरह से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आई, तो वहीं भाटपाड़ा का इलाका एक बताया जा रहा है, जहां मतलब वो बीजेपी के नेता के ऊपर फायरिंग की घटना हुई है। 6 राउंड फायरिंग भी हुआ है और पुलिस जो फायरिंग किया है उसको पश्चिम बंगाल पुलिस पकड़ी हुई भी है। तो वहीं आज आपका सिलीगुड़ी में भी बीजेपी के कार्यकर्ता जबरन बंद कराते हुए नजर आए, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आई, पश्चिम बंगाल पुलिस, और जिस बाद कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के आपका वैन में डाला गया, उसके बाद थाना लेके जाया गया, जिसके बाद से आपका कोलकाता का विभिन्न जगहों से आगजनी का भी खबर आया। तो वहीं आज दिन भर जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह से झड़प की खबरें भी सामने आ रही है, तो वहीं जिस तरह से आज आपका लॉकेट चटर्जी को कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार की, तो वहीं खबर आ रहा है कि आपके जो सुकांतु मजुमदार हैं, ये जिस तरह से ममता बनर्जी को लेकर के बयान दे रहे हैं और इनका कहना है ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुकांतु मजुमदार को मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 87 महिलाओं के साथ यौन शोषण और आपका उनके साथ हिंसा होता है हमारे देश में आए दिन, तो उस पर तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से घटना को लेकर के हमारे देश में राजनीति हो रही है, और वो भी महिलाओं का इज्जत और आबरू पे, जिस पे विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अगर इस केस में ममता बनर्जी का सरकार पे तो विभिन्न सवाल खड़ा तो हो ही रहा है, लेकिन सीबीआई, अब केंद्र की जो सीबीआई है अब वो जांच कर रही है, तो केंद्र सरकार को ना इसमें जल्दीबाजी दिखाना चाहिए और तेजी दिखाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मतलब इस केस का जांच हो, सबूत इकट्ठा हो और फांसी के फंदे तक दरिंदों को पहुंचाया जाए। लेकिन बीजेपी अभी इस पर राजनीति करने में पश्चिम बंगाल में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी का एक सपना है पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने का, जो सपना अभी तो पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अब महिलाओं का इज्जत और आबरू पे बीजेपी राजनीति कर रही है, इससे बीजेपी को बचना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना कि हमारे देश के राजनेताओं का पहचान ही राजनीति है। कोई भी चीज है उसमें राजनीति करने के लिए सबसे आगे हमारे देश के राजनेता रहते हैं। तो वहीं आज आपका पश्चिम बंगाल में दिन भर बवाल जारी रहा, जहां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस सड़कों पे बीजेपी के कार्यकर्ता आपके जो ममता बनर्जी का जो कार्यालय है, जो जहां ममता बनर्जी कोलकाता में रहती हैं, उसका घेराव करना चाहते थे, सचिवालय का घेराव करना चाहते थे, जिसको पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम की, जिस पर पुलिस और बीजेपी के नेताओं के बीच बहस भी हुआ। सुकांतु मजुमदार जो बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ और आपके जो बीजेपी पश्चिम बंगाल की पुलिस है, बहस भी होते हुए नजर आया। तो वहीं आज दिन भर राजनीतिक ड्रामा काफी तेज रहा। तो वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी को अब चेतावनी दे दी है कि आने वाले शुक्रवार को वो अब पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगी, और उनका मांग है कि जो सीबीआई केस की जांच कर रही है उसमें तेजी लाए और जल्द से जल्द दरिंदों को फांसी तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर के अब टीएमसी धरना प्रदर्शन करने वाली है। आपका शुक्रवार को टीएमसी का छात्र संघ का जो इकाई है वो प्रदर्शन करेगा। तो वहीं ममता बनर्जी का आज बयान आया है कि आज टीएमसी का
कार्यालय में आज सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी का कहना था कि बीजेपी जिस तरह से पश्चिम बंगाल को जलाने का प्रयास कर रही है, आने वाले समय में आपका सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं जलेगा, कई और राज्य भी जलेंगे, जिसके बाद से बीजेपी इस बयान को लेकर के ममता बनर्जी पे हमलावर है। तो अभी जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ, उसका न्याय का बात अब पीछे चला गया। अब इस पर राजनीति पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। सब पार्टियां अपना अपना वोट बैंक साधने में लगी हुई हैं इस घटना के सहारे। यही हाल है हमारे देश का कि आज भी महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिलाओं का सुरक्षा को लेकर के कोई राजनीतिक पार्टियां चिंतित नहीं है, लेकिन उनके इज्जत और आबरू पर राजनीति करने के लिए सब राजनीतिक पार्टियां आगे नजर आती हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ही एक ऐसा घटना हुआ है, वैसा घटना भारत में कहीं नहीं हुआ। आए दिन भारत के विभिन्न जो राज्य हैं उनसे वहां से जिस तरह से घटनाएं आती हैं कि कभी 3 साल के लड़की के साथ दरिंदगी हुआ, तो कभी 5 साल के लड़की के साथ दरिंदगी हुआ, कभी दलित महिलाओं को दरिंदगी करके मार के पेड़ पे लटका दिए। तो हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं तो महिलाएं ही समझ रही हैं, लेकिन महिलाओं के इज्जत और आबरू पर राजनीति करने के लिए अभी तमाम पार्टियां आगे हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी राजनीति आपका आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर और मेडिकल की छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुआ उस पर जिस तरह से गरमाया हुआ है, लेकिन पीड़िता के घर वाले को न्याय कैसे मिलेगा, इसको लेकर के कोई राजनीतिक पार्टियां बात नहीं करती हैं। अब हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो अब ऐसा लग रहा है कि राजनीति पे उतर गई हों, क्योंकि उनको जो देश में आए दिन रेप बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिलती है, उस पर ट्वीट नहीं करती हैं, उस पर कुछ आपका एक्स पे नहीं लिखती हैं हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन पश्चिम बंगाल का घटना पे जरूर एक्स पे लिखते हुए नजर आई। इसे ही कहा जाता है कि आजकल हमारे देश का जितना संवैधानिक पद है ऐसा लग रहा है कि सबका राजनीतिकरण हो गया हो। तो वहीं जो राज्यपाल हैं आपके पश्चिम बंगाल के, वो तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के विपक्ष के नेता बन के वो वहां पे काम कर रहे हो बीजेपी के लिए। इसे ही कहा जाता है राजनीति कि न्याय गया पीछे। अब इस पर राजनीति पूरे तरीके से गरमाया हुआ है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और खास करके बीजेपी इस घटना के सहारे, और ममता बनर्जी का पार्टी का कहना है कि कुछ समय पहले बीजेपी के नेताओं का यह भी वीडियो वायरल हुआ था और ऑडियो वायरल हुआ था कि कुछ लाशें जब तक नहीं गिरेंगी तब तक ये आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसको लेकर के अभी पश्चिम बंगाल पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। तो इसको लेकर के ममता बनर्जी को सोचना चाहिए और बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि पीड़िता को न्याय कैसे मिले, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जल्दी से जल्दी जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ सबूत को इकट्ठा करके उनको फांसी पे लटकाया जाए, लेकिन उसका कोई चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन इस पे सब राजनीति अपना अपना चमकाने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।